नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन के विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक के विषय में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप लोग से विनम्र विनती है कि आप लोग इन तक बने रहेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कस्तूरबा गांधी जो करके आया हुआ है शिक्षक चयन वाला, इसमें कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं और कितने जिलों में आया हुआ है। तो ये हम पूरा आयु से रिलेटेड हो गया, मतलब कि एज से रिलेटेड हो गया, सैलरी से रिलेटेड हो गया, कब से कब तक लास्ट डेट होगा, कौन अभ्यर्थी भर सकता है, कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे आप उसको ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे उसको सबमिट करोगे, इन सब विषय पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात कर लें, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है अभ्यर्थियों को बीएड बीटीसी को लेकर। उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है, प्लस मध्य प्रदेश और अनेक जो स्टेट हैं जहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं वहाँ पे बीएड को पात्र माना जा रहा है। एनसीटी 28 जून 2018 वाला जो गाइडलाइन था उसके आधार पर, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब दूसरी तरफ बात करते हैं ट्विटर, जो अभी कल ही आपने देखा था, कल या परसों सुबह मतलब जारी किया जाता है कि भाई शिक्षा विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है, ऑफिशियल जारी किया जाता है, मतलब ट्वीट किया जाता है कि हमारे यहाँ यूपी टेट के जो एग्ज़ाम है अगस्त में करा लिए जाएंगे। इस प्रकार से कुछ नोटिस आया हुआ था। तो बाद में वही चीज़ें वो अपने ही तरफ से उसको डिलीट करके यहाँ पर ये चीज़ें डालते हैं, ट्वीट करते हैं दोबारा कि ये चीज़ें सरासर गलत हैं, है ना। तो एक मजाक ही तो है, भद्दा मजाक है। यानी कि आप पहले बात है इतने अधिकारी रैंक के हो आप सभी, और जाहिर सी बात है आपका आप सम्मान योग्य हो, लेकिन चीज़ों को लेकर बच्चों को गुमराह किया जाना, बच्चों को परेशान किया जाना, बच्चे खुद ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा। अब दूसरी तरफ बात करेंगे एक और जो डीएलएड से रिलेटेड है ना, डीएलएड से रिलेटेड है। और एक एनसीटी को एक प्रकार से पत्र भी ये लिखे थे ये लोग अभ्यर्थी बच्चों कि भाई कब तक यूपी टेट होगा। तो यह पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, आप लोग अंत तक बने रहना। और दूसरी तरफ डीएलएड एग्जाम को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए डीएलएड एग्जाम कब होगा, तो अंत तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कस्तूरबा गांधी जो आपका आया हुआ है शिक्षक भर्ती, इसमें कौन अभ्यर्थी डाल सकते हैं। पहली बात है केवल इसमें फीमेल के लिए ही है, इसमें केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। देखिए 3 जिलों में आया हुआ है, तो पहला है अमरोहा, गोंडा और कौशाम्बी। ये तीनों जिलों से जो अभ्यर्थी होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें हो सकता है और किस माध्यम से करना है ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। ये केवल और केवल डाक, जो आपके एक तरह से वह डाक या मतलब वह डाक होना चाहिए जो कि रजिस्टर डाक हो, रजिस्टर हो तभी जाकर उससे आप अप्लाई करेंगे। और उसके लिए फॉर्म कहाँ से मिलेंगे मैं बता रहा हूँ एक एक करके, आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यह फॉर्म कहाँ से मिलेंगे आपको, जैसे कि आप मान लीजिए अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से हैं, अमरोहा के हैं और अमरोहा से आप भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो www.amroha.nic.in पर आप लोग वहाँ से देखेंगे, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल करके, उसमें पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिस है, पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा एक एप्लीकेशन, तो उसको आप एक तरह से पीडीएफ के फॉर्म में निकालेंगे, निकाल कर किसी शॉप पे जाएंगे, वहाँ से निकालेंगे, उस 1 पेज का रहेगा, 1 से 1.5 पेज का, उसको निकालने के बाद फिल करेंगे। क्या क्या फिल करना है उसमें, आपके मार्कशीट, आपके नेम, आपका एक तरह से सीटेट और यूपी टेट में कितने नंबर हैं, यूपी टेट में कितने नंबर, ये चीज़ें फिल करेंगे। और प्लस अपना जितना भी आपका शैक्षिक एक तरह से योग्यता है सब कुछ उसमें फिल करेंगे। इंटर का मार्क्स होगा और हाई स्कूल का मार्क्स होगा, आपको देखने से पता चल जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, इसका लास्ट डेट कब है, देखिए 20/5/2023 को ये नोटिस आया था, और इसका जो लास्ट डेट है यह है आपका 5 जून 2023, 5 जून 2023 को इसका लास्ट डेट है। सभी डिस्ट्रिक्ट में, जिस तीनों डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है जो हमने बताया, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए समान एक तरह से जो भी चीज़ें हैं सब इक्वल हैं, जो भी एज है और रिलैक्सेशन है, सैलरी है, सब इक्वल है, ठीक है ना। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि अलग अलग है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग नहीं, काम तो एक ही है ना, शिक्षक भर्ती तो एक ही है। और देखिए एज में, इसमें अगर देखा जाए तो एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, है ना। एज मतलब 25 से 45 साल ये चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम 25 और मैक्सिमम 45, और सिर्फ महिलाओं के लिए है। और पूर्णकालिक जैसे कि पूर्णकालिक की सैलरी भी हाई होती है, आपको पता है, लगभग 22,000 है इसमें। और जो एक तरह से कह लीजिए कि जो कम मतलब अंशकालिक होते हैं उसका 9,800 रुपया है, यही होता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें गणित है, कला एक तरह से पूर्णकालिक के लिए गणित है, विज्ञान है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, इन सब के लिए आप अप्लीकेबल हो सकते हैं उसमें, तो ये चीज़ें हैं। और वेबसाइट हमने बता दिया, वेबसाइट क्या है इसमें, www.amroha.nic.in। इस पर आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप सबमिट कर सकते हैं डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक जो आपके आसपास होगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको।
और उस लिफाफे में आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका पता सही होना चाहिए, अभ्यर्थी का नाम सही होना चाहिए, है ना। देखो 40 रुपये कितने रुपए का, 42 रुपये का आएगा करीब करीब जो लिफाफा, उसमें आप फिल कर सकते हैं। यही सेम चयन प्रक्रिया आपका गोंडा का भी है और कौसाम्बी का भी है, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल ही इसको इग्नोर नहीं करिए। जो बच्चे अप्लीकेबल हैं, जो टेट वगैरह पास हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं भाई, है ना। और इसमें यह नहीं है कि भाई मतलब पूर्णकालिक के लिए ही कर सकते हैं, अंशकालिक के लिए भी कर सकते हैं। अंशकालिक के लिए हमने बता दिया। और दूसरी तरफ बात कर लें सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला है, जो कि 12 जनवरी को रिजर्व किया गया था। 12 जनवरी के बाद अगर अभी देखा जाए, 12 जनवरी 2023 को ये चीज़ें रिजर्व रखी गई थी, सुरक्षित रखा गया था अपने पास, लेकिन अभी तक कोई उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया, जिससे बच्चे अभ्यर्थी परेशान हैं इस चीज़ को लेके। अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में, जो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अन्य डिफरेंट जो स्टेट हैं, वहाँ पे भर्तियाँ निकाली जा रही हैं शिक्षक भर्ती। तो वहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को एक तरह से पात्र माना जा रहा है। किसके रिगार्डिंग? जो आपका एनसीटी का गाइडलाइन 28 जून 2018 को आया हुआ था, उसके रिगार्डिंग माना जा रहा है। वहाँ पे अभ्यर्थी फिल भी कर रहे हैं फॉर्म। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो बीटीसी के हो गए, प्लस जो भी मतलब ये जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, वो इसके रिगार्डिंग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो देखिए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से कोई यहाँ पे लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सबसे पहले पता है कि जो हमारी अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ा जो न्यायिक बॉडी है आपका सुप्रीम कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला सुरक्षित है, रिजर्व है, तो उसमें आप हाई कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला अगर लंबित है, तो कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर ये चीज़ें फाइनल फैसला आ जाना चाहिए। यह भी इनको एक तरह से जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो देखा जाए 3 से 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए फैसला फाइनली, और एक तरफ अगर देखा जाए तो इनको भी कोई फोर्स नहीं कर सकता। ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना है, लॉ नहीं बना है कि हम इन्हें फोर्स कर सकते हैं कि भाई अब 3 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर ये फैसला क्यों नहीं सुना रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें रही। अगर नहीं आता है तो आप दूसरे पीठ को, यह मतलब कि सुरक्षित फैसला दूसरे पीठ के पास जाता है और वो पीठ सुनवाई करता है। इस तरह के बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह रहा, इसके संबंध में इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी ऑफिशियली आएगा, उसके रिलेटेड आने तक ही वेट है, बस फैलने में समय नहीं लगेगा वो चीज़ें, क्योंकि इसका इंतज़ार बहुत सारे अभ्यर्थी, यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी कर रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें रही। और दूसरी तरफ आपको पता है कि एक भद्दा मजाक बनाया जा रहा है ट्वीट करके टेट के विषय में। तो टेट के विषय में बात कर लेते हैं, कब तक इसका नोटिस आ जाएगा और कब तक इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो देखिए, तो सिचू हाँ, अभी आपको पता है कि ट्वीट करके एक मजाक बनाया गया था बच्चों के साथ। एक तरह से कहा गया भैया अगस्त तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन फिर से उसी दिन शाम तक अगर देखा जाए तो ट्वीट को हटा लिया जाता है और वहाँ पे लिखा जाता है यह एक तरह से गलत है भाई। यह ट्वीट मतलब एक तरह से यह अफवाह है। अफवाह क्या है, मतलब गलत है, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग साइड में चले गए। और भाई रॉन्ग साइड में चले गए तो बच्चे को क्यों ले जा रहे, बच्चे खुद परेशान हैं। इसके रिगार्डिंग एक तरह से यह मतलब जो नोटिस दिया गया था, यह बच्चों अभ्यर्थी द्वारा फिर एक तरह से नोटिस लिखा जाता है एनसीटी को नोटिस लिखा जाता है। कहा जाता है उसमें कि भैया यह बताओ कि जो यह हमारा यूपी टेट है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसको आप 1 साल से नहीं कराए हो, और आपकी गाइडलाइन में यह सारी चीज़ें मेंशन हैं कि साल में 1-2 बार होना चाहिए। मानता हूँ कोरोना काल 2020 में नहीं हुआ तो 2021 में आपने कराया, उसको 1 बार कराया, फिर इसके बाद 2022 में आपने कराया, 2022 में नहीं हुआ, 2023 में आप नहीं करा रहे हो। मतलब कि 1 साल, सालों साल आप मतलब 2-2 साल, 1-1 साल थोड़े गैप होता है। साल में 2 बार कराने की जब आपके पास इजाज़त है, आपके पास मतलब ये कराना चाहिए, तो आप फिर राज्य सरकार को भैया फोर्स करो, राज्य सरकार केंद्र सरकार को। अब जो एनसीटी है फोर्स तो करती है, लेकिन अब उस लेवल का फोर्स नहीं कर पाती भाई हाँ कराया जाए, क्योंकि एक स्वतंत्र बॉडी तो है, लेकिन उस लेवल का यह दबाव नहीं बना पाती है कि हाँ तुरंत यह चीज़ें हमारे सामने आ पाएँ और एग्ज़ाम हो पाए, कंडक्ट कराया जाए, नोटिफिकेशन आए। क्योंकि 2-2 साल, 1-1 साल गैप का मतलब आप समझ सकते हैं। और एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक इनके पास एक तरह से इसको मतलब कि पीछे थोपने के लिए इसके रिगार्डिंग एक उनके पास एक और बहाना भी है कि शिक्षक चयन आयोग बन रहा है। शिक्षक चयन आयोग के बाद हम जो भी करेंगे शिक्षक चयन आयोग की बात करेंगे। एक बहाना इनके पास यह है कि भाई इसको टाल सकते हैं, इसको यह कह के। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। नया शिक्षा चयन आयोग के बाद ही हमको यूपी टेट देखने को मिलेगा, और नया शिक्षा चयन आयोग कब तक बन के तैयार होगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी फैसला या फिर कोई भी निर्णय या फिर कोई भी डेट नहीं है, हम समझ सकते हैं आप सभी। और जो अनुमान लगाया जा रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में, तो वह चीज़ें तो बात की बात है। अनुमान तो 5 साल से लगाया जा रहा है भाई कब बन के तैयार होगा। यानी कि जब भी बन के तैयार होगा तो सबसे पहले इनका डिमांड यही रहेगा कि भैया यूपी टेट कराएं,
यूपी टेट सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा, फिर अब बाकी चीज़ें बाद में देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं आपके डीएलएड से रिलेटेड, डीएलएड के एग्जाम कब तक हो सकते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ना ही अभी शिक्षक भर्ती आ रही है, ना ही यूपी टेट आ रहा है। और अगर बात यूपी टेट आता भी है, सीटेट है आपके सामने लगा हुआ है, तो इससे यह नहीं आप कह सकते कि भाई हम सीटेट में नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारा डीएलएड नहीं कंप्लीट है, यूपी टेट नहीं दे सकते क्योंकि हमारा डीएलएड नहीं कंप्लीट है। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ भी हो आप पास माने जाएंगे, पात्रता आपकी बिल्कुल सुरक्षित होगी, आप योग्य होंगे, ठीक है ना। बैक है तब भी, अगर आपने पहले दिन एडमिशन लिया हुआ है डीएलएड बीएड में तो भी आप पात्र, मतलब एक तरह से आप अगर पास कर लेते हैं यूपी टेट सीटेट तो आप एक तरह से वैलिड हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं, तो ये सोचकर ये मत घबराइएगा कि नहीं हम डालेंगे, हमारा डीएलएड क्लियर हो जाएगा तब हम डालेंगे, अप्लाई करेंगे, अभी 3rd सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा फिर हम अप्लाई करेंगे, तो ऐसी बातें नहीं हैं। अप्लाई करिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक पहले आ चुका है इसके रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें हैं, हम बात कर लेते हैं। देखिए आज हो गया करीब देखिए अप्रैल तक आपके करा लेना चाहिए था इनको एग्ज़ाम, है ना। तो लेकिन अब डिले धीरे धीरे 1 महीने हो गए, अब आप सोच सकते हैं आपका पूरा सेशन डिले होगा इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए इस तरह से। तो जब यह एक तरह से एग्ज़ाम डिले कराएंगे तो रिजल्ट भी डिले करेंगे। भाई इनके पास अभी इस समय कुछ करने को है ही नहीं, तो दबाव सिर्फ आप बना सकते हैं अभ्यर्थी। इस पर इनको कॉल करें, इसके ऑफिस में कॉल करें, जो बच्चे वहाँ के आसपास के हैं, संबंध में हैं, मतलब एक तरह से इलाहाबाद के हो गए, बनारस के हैं, तो यह वहाँ पर जाकर उनके कार्यालय में सीधा बात करें, उनसे बात करें, उनके जो एक तरह से गार्ड हैं उनसे बोलें, रिक्वेस्ट करें कि हमारा बात होना चाहिए इनसे, उनके नंबर मांगें। मतलब बच्चे बात करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर के सचिव जी से भी बात कर सकते हैं, इनको तो कह सकते हैं भैया यह बताओ एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं और ऑफिशियल सीधा जानकारी आप सीधे जानकारी वहाँ से ले पा सकते हैं। तो ये चीज़ें रही। और लेकिन इतना समझ लेना है कि जब भी एग्ज़ाम होगा, डिले हो रहा है तो हमें फोड़ना है एग्ज़ाम को, बैक नहीं लगने देना है। भाई इतना डिले तो हो ही रहा है, पहली बात है, और दूसरे ऊपर अगर आपका बैक लग गया ना तो चीज़ें और पानी मिल जाएगा पानी में, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमको अपना तैयारी भी सुनिश्चित करना है। और रहेगी बात, अब हम अपनी बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा फेस पे, तो इस वजह से थोड़ी सी हम लाइव नहीं आना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल में कुछ चीज़ें सही हो चुकी हैं, हाथ पैर में भी लगा है, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी हो चुकी हैं, नॉर्मल हो चुकी हैं। तो हमने सोचा भैया बनाया जाए वीडियो बच्चों के लिए, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आपका जो उधर क्लास चल रहा था रात में 9 बजे आपका एनसीईआरटी का, उसमें मैथ हमने कंप्लीट कर दिया है, और थर्ड क्लास का एसएसटी कंप्लीट किया है। 4th 5th का आने के बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये फेस का भी घाव मेरा सही हो चुका है, हाथ का है तो चलता रहता है, हाथ पैर का कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं डीएलएड वाले बच्चों के लिए महा मैराथन क्लासेस हम हो सकता है 25 के बाद, हो सकता है नहीं श्योर है 25 के बाद, ना तो 26-27 से हम स्टार्ट कर देंगे निश्चित। एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे। 3rd का स्टार्ट करेंगे तो पहले मैराथन लगाएंगे, जो प्रीवियस पेपर हैं सारे के सारे एक साथ कराएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम मैराथन लगा के हर एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर के पहले मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैथ, साइंस और आपका जो एक है सामाजिक अध्ययन, इसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। प्लस सब्जेक्ट भी एक दिन, भले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग जाएं, हम कराएंगे। जिस प्रकार से एनसीईआरटी हम करा रहे हैं ना, एनसीईआरटी के साथ साथ ये भी हमारा टारगेट है, इसको हम करा के रहेंगे वापस से। लेकिन अभी भी अगर आप करना चाहते हैं बेसिक क्लासेस तो आ जाइए प्लेलिस्ट में, हर एक सब्जेक्ट के क्लास आपको मिलेंगे, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी मतलब देखना चाहते हो। प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने करा दिया है, आइए प्लेलिस्ट में, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, उसके रिगार्डिंग आपको जवाब दिया जाएगा अन्यथा कंडीशन में, और नहीं तो वीडियो अगर ज़्यादा ज़रूरत समझे तो वीडियो भी बनाई जाएगी उस पर। नमस्कार।